हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज तोता उड़ेगा और पैसा बनेगा। जी हाँ, आज मैं आपके लिए एक और बेहतरीन स्विंग ट्रेड की स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ, जिसकी अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी है, और अगर उसके रिटर्न की बात करें तो वो भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तो इससे पहले हमने जो डिस्कशन किया था वो हमने रेनको कैंडल पे किया था। रेनको कैंडल वाले वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और उसी बिहाफ पे मैं आज आपके लिए एक और स्विंग ट्रेड की स्ट्रेटेजी है वो लेके आया हूँ। तो बिना अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट किए मैं आपको सीधा ले चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मैं आपको कोई भी एक रैंडम जो स्टॉक है वो लगा लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए टीसीएस को लगा लेते हैं। ठीक है, पिछले दिनों में अगर आपने देखा होगा तो टीसीएस है वो काफ़ी ज़्यादा गिरा है, और आज के दिन में अगर हम यहाँ से देखेंगे तो टीसीएस लगभग लगभग 5.5% है, वो माइनस में चल रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से स्ट्रेटेजी को किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, किस तरीके से एंट्री एग्जिट, सारे क्राइटेरिया, अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है, सारी चीज़ें आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट मेक श्योर कीजिए कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप स्किप करेंगे तो फिर कोई चीज़ है वो छूट जाएगी, हो सकता है आपका पैसा उसमें रिस्क में आ जाए। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी पे काम करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको चेंज करनी है अपनी कैंडल्स। आप यहाँ पे बार स्टाइल पे क्लिक करेंगे, देन आप नीचे आएंगे, यहाँ पे होगा ऑप्शन हाइकिन आशी का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे हाइकिन आशी पे। देन आपको क्या करना है, इंडिकेटर्स में जाना है। इंडिकेटर्स में जाने के बाद आपको लिखना है एम ए रिबन। जैसे आप एम ए रिबन लिखोगे तो मूविंग एवरेज रिबन आपके सामने आ जाएगा। अब आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ये जो आपका इंडिकेटर है ये आपके चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी सेटिंग्स किस तरीके से आपको करनी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको स्किप मत करना। MA3 MA4 दोनों को हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ा देते हैं, ताकि हमें हमारे चार्ट पर इजीली से दिखाई दे सके। वेरी इंपॉर्टेंट, इनपुट्स में जाना है, वहां पे भी आपको 3 और 4 को अनटिक करना है। SMA को EMA करना है, यहां से भी SMA को EMA करना है। दैट मीन आपको 2 EMA लेनी है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेनी है। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। अब आपको यहाँ पे जो सोर्स है, सोर्स चूज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सोर्स में आपको रखना है हाई। तो अब हम कौन सा प्राइस ले रहे हैं, सोर्स अब हम ले रहे हैं हाई प्राइस, हर कैंडल का हाई प्राइस ले रहे हैं। और जो सेकंड EMA है उस पे हम ले रहे हैं हर एक कैंडल का लो का प्राइस, हर कैंडल का हाई प्राइस, हर कैंडल का लो प्राइस। ठीक है, देन हम यहाँ पे आते हैं, जो हमारी लेंथ है, लेंथ को हम कर देते हैं 22 और 22, दोनों को हम 22 करके, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओके पर क्लिक। और ये आपका यहाँ से बन गया एक बहुत ही शानदार, अगर आप कहो तो आपका ये एक जो ट्रेड है वो बन के अब रेडी हो चुका है, पूरा सेटअप है वो अब आपका रेडी हो चुका है। अब आपको यहाँ पे ट्रेड कैसे करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, आपको वो एक ऐसी कैंडल ढूंढनी है जो आपके इस केज को, ये जो हमने जो एक पाइपलाइन बनाई है, एक जो पूरा हमने बनाया है, इसको हम बोलते हैं केज। और जो ये प्राइस होता है इसको हम बोलते हैं पैरेट। तो पैरेट को क्या होना चाहिए, पैरेट को पिंजरे से, केज से आजाद होना चाहिए। तो अब आपको ऐसी कौन सी कैंडल दिखाई दे रही है जो इस पिंजरे से बाहर है, तो वो मैं कहूंगा ये वाली कैंडल। ये वाली कैंडल क्या है, ये कैंडल कहीं पे भी अपने अपर वाले लेवल को टच नहीं कर रही, अपर बैंड को टच नहीं कर रही, तो ये मेरी कैंडल क्या बनेगी, एंट्री कैंडल कहलाएगी। इस कैंडल के हाई पर हमें क्या करना है, अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे कहाँ पे, 2282 के लेवल पर हमें एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, समझ गए, ये हमारी क्या होगी, ये हमारा एंट्री का क्राइटेरिया हो चुका है। अब ये देखना है कि हमारा टारगेट कहाँ पे आता है और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे आता है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहने वाला है वो रहने वाला है इस लोअर बैंड के नीचे। तो जब तक आपका प्राइस इस लोअर बैंड के नीचे नहीं आता तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है। आज का भी देखोगे तो आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस लोअर बैंड को टच हो रहा है, बट इसके नीचे प्राइस क्लोज नहीं हो रहा है। अगर इसके नीचे प्राइस क्लोज होगा तो ऑलमोस्ट जहां पे हमने एंट्री ली वहीं के ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे एग्जिट होएगा। लेकिन इससे पहले अगर ऊपर में देखें तो हम लगभग लगभग आपके 2500 को टच किए थे। तो यहाँ से आपको एक अच्छा जो मोमेंटम है वो मिल गया था, लगभग अगर आप बात करें तो 9 से 10% के आसपास। और स्विंग ट्रेड में 9 से 10% बहुत ही एक अच्छा टारगेट कहलाता है।
ठीक है। अब आपका टारगेट क्या रहने वाला है? आपका टारगेट और आपका स्टॉप लॉस दोनों यही है, जब तक आपका प्राइस इस लाइन के बिलो क्रॉस नहीं करता, क्लोज नहीं करता, आप उस ट्रेड में अपनी पोजीशन बना के रहेंगे। जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होता तब तक आप यहाँ पे एग्जिट है वो नहीं करेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम किसी और स्टॉक्स के बारे में देखें तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक स्टॉक्स हैं, जैसे हाँ यहाँ पे आईओसी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स है। ठीक है, इसको अगर देखेंगे, ये अगर आप देखेंगे तो कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर भी किया था ये वाला स्टॉक, है ना, स्विंग ट्रेड के लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें जो बेहतरीन सेटअप है वो कब बना था? सबसे पहले जो सेटअप आपका बना था यहाँ पे बना था, उस समय प्राइस क्या था? उस समय प्राइस आपका था ये डेट होगी यहाँ पे, डेट में कंफर्म किया था 27 मार्च 2026 को। प्राइस था 80 रुपए। 80 रुपए पे क्या हुआ था? 80 रुपए पे क्या हुआ था? तोता आजाद हो गया था, पिंजरे से बाहर निकल गया था 80 रुपए से। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक बार भी हमारा तोता है पिंजरे के अंदर नहीं आया। यहाँ पे आया था बट नीचे क्लोजिंग नहीं हुई। यहाँ पर अगर आप इस लेवल पर देखोगे तो 146 वाले लेवल पर आपकी यहाँ पे एग्जिट हुआ है। तो 80 से 146, 30 जुलाई 2026 को ऑलमोस्ट दो गुना से ज्यादा आपको प्रॉफिट यहाँ पर रिसीव हो चुका था। तो इतनी बेहतरीन ये स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे जितने भी स्टॉक मैंने आपको दिए थे स्विंग ट्रेड के लिए, आप उसमें भी देख सकते हो। ब्लिस जीवीएस फार्मा को देखोगे तो इसमें भी जो है कहीं ना कहीं हमारी एंट्री 292 के आसपास बन रही थी। स्टॉक ने लगभग 550 का हाई लगाया था। ओमनी की बात करें, ओमनी को भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रेड आपका बना था 577 पे बना था। हाई अगर बात करें 762 तक गया। केवल क्वालिटी वॉल्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जो ट्रेड है वो यहाँ पर इस समय बन रहा है। जो तोता है वो पिंजरे से आजाद हो चुका है। ठीक है, तो इस पे आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हो। उसके अलावा क्लीन को देखेंगे तो ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। यहाँ पे भी जो प्राइस है वो उसके ऊपर है। रेट गेन में ये चीज होने वाली है, बट रेट गेन में उससे पहले आप देखोगे तो बहुत ही एक बेहतरीन ट्रेड हमें मिला था इस लेवल पे 564 से लेके प्राइस आपका क्लोज हुआ है लगभग 888 के आसपास। तो दोस्तों ये हमारी स्ट्रेटेजी थी जिसको हम बोलते हैं पैरेट एंड केज स्ट्रेटेजी। इसमें हम हाइकेनेशी का यूज किया है, कैंडल्स का, और हमने दो ईएमए का यूज किया है। एक हाई रखा है, एक लो रखा है, और हमने 22 की लेंथ है वो सेट की है। अब आपकी बारी है। अब आप इस स्ट्रेटेजी को चेक कीजिए, आप इसको अप्लाई कीजिए, और आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी कमेंट है आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड थैंक यू।